आजकल तो हर कोई फोन में लगा रहता है, बस रील्स ही रील्स दिखे जा रहा है। हर जगह हर वक्त लोग अपने फोन्स में इतने मगन हैं कि आसपास की दुनिया से कट जाते हैं। ये छोटे छोटे वीडियोस इंटरेस्टिंग तो होते हैं, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है कि पूरा दिन निकल गया और हमें एहसास भी नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे हम इनमें खो ही गए हैं। रील्स देखने में मजा भी आता है, लेकिन जिंदगी में बैलेंस भी जरूरी है। हम अपने दोस्तों और परिवार से दूर होते जा रहे हैं। ज्यादा टाइम फोन पे बिताने से हम खुद को खाली महसूस कर सकते हैं। हो सकता है हम कुछ नया सीखना या कुछ नया करना मिस कर दें। यह डिजिटल दुनिया हमें एक दूसरे से दूर कर रही है, तो क्यों ना हम रील्स की जगह कुछ ऐसा करें जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ नया करने को मिले। ऐसे काम जो हमें एंटरटेन भी करें और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। किताबें पढ़ें, पेंटिंग करें या फिर किसी नए हॉबी में अपना हाथ आजमाएं। लफ्जों में बहुत ताकत होती है। ये ताकत हमें सोचने, समझने और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये हमें नई दुनिया में ले जाते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं और नए अनुभवों से रूबरू करते हैं, और हमें दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। हर लफ्ज एक नई कहानी सुनाता है, एक नया पाथ बताता है। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, बुक्स हमें वो डेप्थ देते हैं जो रील्स में नहीं मिल सकता। यह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें ज्ञान और अनुभव से भर देते हैं। एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना ऐसे है जैसे किसी समझदार दोस्त से बात कर रहे हो। यह हमें नए विचार और नए नजरिए देते हैं। हमें नई सोच मिलती है, नई बातें सीखने को मिलती हैं, और यह सब हमें बहुत टाइम तक याद रहता है। यह हमें प्रेरणा देते हैं और हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, और यह सब हमें बहुत टाइम तक याद रहता है। यह हमें अपने विचारों को सुधारने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ब्लॉग्स में अलग अलग लोगों के विचार पढ़ने को मिलते हैं। यह हमें दुनिया के अलग अलग पहलुओं से रूबरू करते हैं। आर्टिकल्स में किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझाया जाता है। यह हमें विषय की गहराई तक ले जाते हैं और हमें विश्लेषण करने की क्षमता देते हैं। और बुक्स तो जैसे हमारी दोस्त हैं जो हमें हर चीज की जानकारी देते हैं। यह हमें समझ, ज्ञान और अनुभव से भर देते हैं और हमेशा हमारे साथ रहती है। पढ़ना दिमाग के लिए एक्सरसाइज की तरह है। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही पढ़ना हमारे दिमाग को फिट और एक्टिव रखता है। इससे हमारी याददाश्त ताकतवर होती है और हम चीजों पे फोकस कर पाते हैं। पढ़ने से हमारे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी सोचने की शक्ति भी इंप्रूव होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और नई चीजों को जोड़ते हैं। यह प्रोसेस हमारे एनालिटिकल स्किल्स को भी एनहांस करता है। पढ़ने से हम नए शब्द सीखते हैं और अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करते हैं। यह हमें नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट से भी रूबरू कराता है। चाहे हम कोई कहानी पढ़ें या कोई इंफॉर्मेटिव बुक, हर किताब हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। कहानियों से हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है, और इंफॉर्मेटिव बुक्स से हमारा नॉलेज बेस एक्सपैंड होता है। पढ़ने के फायदे सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं होते। यह हमें रियल लाइफ में भी मदद करता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। यह हमें दूसरों को समझना सिखाता है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताता है और हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। पढ़ने से हमारे एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, जो हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। कुछ क्रिएटिव करना बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई क्राफ्ट हो। यह सब करने से हमें खुशी मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और हम अपने हिडन टैलेंट्स को पहचान पाते हैं। जब हम कुछ अपने हाथों से बनाते हैं तो हम खुद को और अच्छे से जान पाते हैं। हम अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाते हैं और कुछ नया क्रिएट करने की खुशी महसूस कर पाते हैं। तो फोन को साइड में रखिए और पेन ब्रश, पेन या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए। कुछ नया क्रिएट करने का मजा लीजिए और देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं।